हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ आवर सीरीज इंग्लिश बड़ी। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है इडियम्स। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इडियम्स हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो आप हमें कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स करा दीजिए। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको इडियम्स के जो क्वेश्चंस है उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि इडियम्स आखिर होता क्या है। इडियम्स हमारे जो होते हैं, इडियम्स आर फ्रेजेस whose meaning cannot be understood from the literal meaning of the words। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि जो भी हमारी इडियम होंगी उनके दो तरीके के मीनिंग क्रिएट होते हैं। एक होता है हमारा लिटरल मीनिंग और एक होता है हमारा सिंबॉलिक मीनिंग। इस बात का क्या मतलब है, हिंदी में एक छोटी सी बात समझिए। अगर मैं कहूं ऊंट के मुंह में जीरा, इस बात का क्या मतलब है? क्या सच में मैं ऊंट के मुंह में जीरे की बात कर रही हूं? जी नहीं, ये है उसका लिटरल मीनिंग। मतलब जो चीज लिखी हुई है वही चीज आपने सोच ली, ठीक है। लेकिन वो मीनिंग आपसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाता है कि उसके पीछे का मीनिंग क्या है, इस बात का मतलब क्या है। आगे बहुत सारी हम इडियम्स पढ़ेंगे जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या सिंबॉलिक मीनिंग उन चीजों के हमारे रहते हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहली जो इडियम है हमारी वो है स्पिल द बीन्स। अगर मैं बात करूं जनरली, अगर मैं बोलूं स्पिल द बीन्स, इसका क्या मतलब है कि बीन्स सारे उठा और उनको फैला, ये हुआ इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में इसका सिंबॉलिक मीनिंग पूछा जाएगा। और इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? रिवील अ सीक्रेट। तो आप ये समझो कि बीन्स थे, कुछ आपके पास थे, वो आपने फैला दिए। इस चीज का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? इनडायरेक्टली इस चीज से क्या कहना चाह रहे हो कि जो आपके पास सीक्रेट था वो आपने फैला दिया, रिवील कर दिया। तो ये इसका सेकंड मीनिंग, एक सिंबॉलिक मीनिंग क्रिएट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इडियम है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है, तो ये आपको भूलनी नहीं है। जैसे जॉन स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे, जॉन ने जाकर के पहले क्या किया, वो सरप्राइज सबको रिवील कर दिया, वो सीक्रेट सबको रिवील कर दिया। इस तरीके से हम इडियम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बाइट द बुलेट। ये भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, बाइट द बुलेट। अब क्या आप सच में कोई बुलेट चबाने वाले हैं, काटने वाले हैं? जी नहीं, ये क्या है? ये लिटरल मीनिंग है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? बाइट द बुलेट। बुलेट को काटना कितना मुश्किल है। बुलेट आपकी जो है एक सॉलिड मटेरियल होता है, उसको काटा नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब होता है? टू इंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली। कोई पेनफुल सिचुएशन आई है, उसका आप जो है डट कर मुकाबला करते हैं, वहां आप यूज करते हो बाइट द बुलेट। जैसे कि आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेक द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिट द नेल ऑन द हेड, तो क्या सच में आपके हेड पे कोई नेल हिट करने वाला है? नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट। जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि मछली की आंख, है ना, जो आपकी मंजिल होती है, जो डेस्टिनेशन होती है, उस पर आपने फोकस किया। सेम तरीके से यहाँ कहते हैं गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट। जो चीज आप करना चाहते थे वही आपने एग्जैक्टली करी। इसका क्या मतलब है कि आपने हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही जगह पे आपने हिट किया। हिज आंसर हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, कि जो उसने आंसर दिया वो एकदम एग्जैक्ट था, एकदम सही था। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं ब्रेक द आइस। ये सारी इडियम्स आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट भी हमारी एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। आप कहीं बैठे हुए हो, आप कोई कॉन्वर्सेशन अगर स्टार्ट करते हो तो वहां क्या बोलेंगे कि ब्रेक द आइस, कि सब लोग बैठे हुए थे, शांत थे, लेकिन आपने क्या किया, उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? समथिंग वेरी इजी। कोई चीज बहुत ज्यादा इजी है तो उसको क्या कहेंगे? ये तो एक पीस ऑफ केक है। द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। मान लो मैंने आपको कोई टेस्ट दिया, आपने वो आसानी से कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो क्या बोलोगे उसको कि द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है कि फीलिंग सिक, आप बीमार फील कर रहे हो। मतलब कि कहते हैं ना, जैसे मौसम बदलता है तो इंसान बीमार हो जाता है, तो उसी तरीके से कि वो अभी अंडर द वेदर है, वो भी जो है बीमार है, फीलिंग सिक। जैसे कि शी कुडंट कम टू वर्क, वो काम पर नहीं आ पाई, एज शी वाज अंडर द वेदर। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अभी बीमार है।
नेक्स्ट चलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या होता है कि वर्क लेट इनटू द नाइट। रात को पहले पुराने जमाने की अगर याद करो तो जो है उसमें आग लगा करके बोतल में कुछ भरा जाता था लिक्विड, केरोसिन आई गेस, उससे जो है पढ़ा जाता था। इसका क्या मतलब हुआ, बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि आप रात में भी पढ़ रहे हैं उसको जला करके केरोसिन ऑयल से, है ना, तो उसको यूज क्या करेंगे, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश माई असाइनमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, कि आप जो है नहीं चाहते थे वो रिवील करना, लेकिन अचानक से आपने वो सीक्रेट जो है रिवील कर दिया। जैसे कि शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज ट्रिप। ठीक है, मतलब समझ गए हो इनका। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई वंस इन अ ब्लू मून। ये तो बहुत ही एक फेमस इडियम है हमारी, कि समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, कि कोई चीज जो है बहुत रेयरली होती है, कभी कभी कोई चीज होती है, ये तो सभी को पता होगा, उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है हमारा व्हेन पिग्स फ्लाई। अब क्या बताओ, ऐसे पिग्स को कभी उड़ते हुए देखा है आपने? नहीं, सिर्फ कार्टून्स में ही देखा होगा, रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा। तो ये क्या चीज हुई कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कभी हो ही नहीं सकता है, पिग्स कभी उड़ने थोड़े लगेंगे, नहीं। तो इस बात का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि वो चीज जो कभी होगी नहीं, तो वहां हम यूज करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। ही विल क्लीन हिज रूम, या व्हेन पिग्स फ्लाई, वो कब साफ करेगा, जब पिग्स उड़ने लग जाएंगे। इसका मतलब कभी नहीं हो गए। नेक्स्ट है हमारा कट टू द चेज। इसका क्या मतलब होता है कि भाई कट टू द चेज का इधर उधर की बात छोड़ो, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, पॉइंट की बात करो। गेट टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, की कट टू द चेज, फालतू की जो इधर उधर की चीजें है वो छोड़ो और सीधा पॉइंट की बात करो, इस बात का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिट द सैक, ये भी आपका किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका क्या मतलब होता है, गो टू बेड या फिर गो टू स्लीप, कि आप सोने जा रहे हो, आई एम एग्जॉस्टेड, आई नीड टू हिट द सैक अर्ली टुनाइट। नेक्स्ट आ जाओ प्ले इट बाय ईयर। इसका क्या मतलब होता है, टू हैंडल अ सिचुएशन एज इट अनफोल्ड्स विदाउट अ फिक्स्ड प्लान, वी डोंट हैव अ शेड्यूल फॉर द ट्रिप, वी विल जस्ट प्ले इट बाय ईयर, कि जैसी सिचुएशन होगी, एक वर्ड सुना होगा आपने, एक फ्रेज सुनी होगी, गो विद द फ्लो। ठीक है, तो ये उसी का मतलब है प्ले इट बाय ईयर, कि भाई जैसी चीजें आती चली जाएंगी, कुछ प्लान करके नहीं चल रहे हैं, जैसी होती चली जाएंगी उसी तरीके से हम चीजें आगे करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइंस। इसका क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंड अ हिडन और डीपर मीनिंग। जिस तरीके से इडियम्स में हम क्या करते हैं, हिडन और जो डीप मीनिंग होता है उसको समझते हैं, जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है उसको समझते हैं, उसको हम रीड बिटवीन द लाइंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ थ्रो समवन अ कर्व बॉल। इसका क्या मतलब है, टू सरप्राइज समवन विद एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, थ्रो समवन अ कर्व बॉल, कि एकदम से आपने कुछ उनके लिए कर दिया, सरप्राइज कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है शेक अ लेग। इसका मतलब क्या होता है, हरी अप, मूव क्विकली, कि भाई जल्दी करो, जल्दी से कोई चीज करो, उसको क्या कहेंगे, शेक अ लेग। और ब्रेक द लेग क्या होता है कि आप किसी को आप मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहे हो कि हाँ भाई ब्रेक द लेग, जाओ तुम एकदम किल कर दो एग्जाम में, या जो भी आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हो वहां हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक द लेग। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, गो डाउन इन फ्लेम्स। इसका मतलब टू फेल स्पेक्टेकुलरली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हिट द जैकपॉट। इसका क्या मतलब है, टू बी वेरी सक्सेसफुल और लकी। कहते हैं ना कि भाई इसकी तो लॉटरी लग गई, उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि टू बी वेरी सक्सेसफुल और लकी। ठीक है, कि एकदम से भाई लॉटरी लग गई, वो तो एकदम से सक्सेसफुल हो गया, वो बहुत ज्यादा लकी है। कुछ फाइनल हमारी इडियम्स हैं, जैसे कि जंप ऑन द बैंडवैगन। इसका क्या मतलब होता है, टू फॉलो अ ट्रेंड और पॉपुलर एक्टिविटी। जैसे रील्स में हमारे ट्रेंड चलते रहते हैं, उनको सब फॉलो करते रहते हैं, तो वहां क्या यूज कर सकते हैं, जंप ऑन द बैंडवैगन, जो चीज चल रही है ट्रेंड में, जो चीज हो रही है उस पे जंप करना। नेक्स्ट है पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब होता है टू स्टॉप और कैंसिल समथिंग, जैसे कि दे पुल द प्लग ऑन द प्रोजेक्ट ड्यू टू बजट इश्यूज, कि भाई बजट कुछ इश्यूज आ गए, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, पुल द प्लग जब पुल कर लेते हो, जो चीज चल रही होती है वो बंद हो जाती है ना, तो सेम यहां पर पे हम इसको यूज करते हैं। यहां कुछ इनका ओवरव्यू दिया है मैंने, और आज की जो आपकी होमवर्क है वो है कि आपको 3 इडियम्स का यूज करना है सेंटेंस में, एंड उनका मीनिंग भी बताना है। इससे अलग जो मैंने क्लास में पढ़ाई है उनसे अलग 3 इडियम्स आपको लिखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, तो सारे बच्चे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है,
होमवर्क आज का यही है कि 3 इडियम्स जो मैंने यहां डिस्कस नहीं करी है, ऐसी 3 इडियम्स आपको कमेंट करनी है विद देयर मीनिंग्स और उनका सेंटेंस में भी यूज करना है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक करो, होमवर्क जरूर करो, कमेंट करके बताओ कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।